दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती 10 अध्याय का पहला वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। अब चेलों की दिशा को देखिए, वे शैतान को भगा नहीं पा रहे हैं। इन सबको परमेश्वर ने शैतान की भगाने के लिए वरदान को भी दिए। इसके पहले उन्होंने बहुत शैतान को भी भगाया था। मरकुस रचित सुसमाचार में 6 अध्याय के 13 वचन में बीमारों को पर और जो भी शैतान की बंधन में उनको पर उन्होंने प्रार्थना की, रोगियों पर तेल लगा के प्रार्थना की, उन्हें चंगे मिला। और बहुत सारे बुरी आत्माओं को जो पकड़े हुए थे उनके पास लाया गया, उन सब को उन्होंने प्रार्थना से छुड़ाया है। लेकिन अभी वो शैतान को भगा नहीं पा रहे और रोगों पर हाथ नहीं रख पा रहे। इसका मतलब ये है विश्वास की कमी हो गई। कारण आप देखिएगा, यीशु के साथ 3 चेले रूपांतर पहाड़ में गए हैं। उन तीनों को देखे बाकी चेले सब जलने लगे। ये भी एक कारण है। और अपने आप पर पछतावा करने लगे, हीन भावना आ गया है। वे कहने लगे, मैं इतना नालायक हूं, मैं कमजोर हूं, मैं किसी काम करने के लिए लायक नहीं है। इस प्रकार की खुद की पछतावा करने के गुण आने के चलते विश्वास की कमियां आ गई है। एक वक्त में उन्होंने इतनी सामर्थ्य से भरा हुआ था, लेकिन थोड़ा दिन होने के बाद उसमें अभ्यास नहीं किए हैं, अभी उस पर प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी इसलिए है आप प्रतिदिन परमेश्वर की उस सम्मति में, उसकी संगति में और उसकी वेदी पर नहीं आते हैं, प्रतिदिन उसको अभ्यास नहीं कर पाते हैं। पौलुस कहता है, मैं विश्वास करने वाला प्रभु यीशु को मैं जानता हूं, इसलिए वो मेरे सामर्थ देता है। आप भी परमेश्वर को पर विश्वास करके ये कहना चाहिए, मैं जिस यीशु को विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं वो मेरे लिए बड़े बड़े काम को कर सकता है। इसलिए कभी आपने इस वरदान को पाए, कभी जो है इसके पहले सामर्थ्य को पाए, उसको ऊपर निर्भर नहीं रहना है। प्रतिदिन उस सामर्थ्य में, उस विश्वास में, उस वरदान में अपने आप को आगे बढ़ा के, प्रार्थना में आगे बढ़ा के उसमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। सबोपदेश की पुस्तक 11 का 4 वचन कहता है, जब तक तुम हवा या पानी को देखते रहोगे तो तू बोएगा नहीं, काटेगा भी नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, आपको मन में यह भी नहीं सोचना ये हालातों को या परिस्थिति के चलते क्या होगा, इसको नहीं देखना। करने वाला परमेश्वर को पर विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया।